एक बार सूरदास जी किसी भजन कीर्तन में जाने के लिए रास्ते से होकर जा रहे थे। सूरदास जी तो अंधे थे, लेकिन अंदाजा से अपनी लाठी से जा रहे थे। तभी अचानक हवा पलटी और सूरदास जी रास्ता भटक गए और एक कुएं में गिर गए और लटक गए। अब सूरदास जी ने कुएं में ही कीर्तन शुरू कर दिया। सूरदास जी की सरलता को देखकर भगवान एक बालक का रूप लेकर आए और सूरदास जी को कहा, बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी समझ गए, आ गए मेरे गिरधर गोपाल। सूरदास जी कहते हैं, मैं तो अंधा हूं, मुझे आपका हाथ कहां दिखेगा, लेकिन आपको तो मेरा हाथ पता है, तो आप ही मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अब सूरदास जी का भगवान ने हाथ पकड़ लिया और सूरदास जी को बाहर लेकर आ गए। अब सूरदास जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। बालक ने कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ दो बाबा। सूरदास जी ने कहा, भगवान, बड़ी मुश्किल से तो आप मिले हैं, आपको कैसे छोड़ दूं? अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। भगवान जैसे ही हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो राधा रानी वहां प्रकट हो गई। सूरदास जी ने माता को भी पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण राधा को रोकने लगे, मत जाओ, बाबा पकड़ लेगा, मत जाओ। सूरदास जी ने राधा रानी के पैर पकड़ लिए और उनके हाथ में उनकी पायल आ गई। तब राधा रानी सूरदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको आंखें लौटा दी। सूरदास जी ने जी भरकर हरि और राधा रानी को देखा। सूरदास जी भगवान से कहा, मुझे एक और वरदान दीजिए, आप मुझे वापस अंधा कर दीजिए। अब मैंने आपको देख लिया, अब मुझे इस आंखों से और किसी को नहीं देखना है। सीरत से भी है वो भोली भाली, जिनकी दुआओं से कोई बाकी नहीं रहता, जिनकी दया की छांव में सारा जग पलता। हम नाम जपे तेरा, तेरे ही गुण गाएं, तेरे ही नाम पे बजाएं हम ताली। हमारी महारानी श्री राधिका रानी, तेरे दरबार से गया कोई नहीं खाली। जय जय श्री राधे प्रभु, मोरे औजीगुन चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब मिली गे तब एक बरण हुए, गंगा नाम परो। तन माया जीव ब्रह्म कहावत, सूर सु मिली बिगरो, कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रणजात टरो।